बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ बारबेक्यू पसंदे। तवे पे बनाएंगे हम इसको और ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है, जिससे ड्राई होता है, ये वाला है। और ये 1 टेबल स्पून खसखस है, इसको हमने वॉश कर लिया था। 10 से 12 बादाम हैं। 2 टीस्पून धनिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 2 टेबल स्पून चने हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं। 1 जावित्री का छोटा सा पीस है। 1 जावित्री का, 1 जायफल का, छोटे छोटे पीस है। इससे हमको ड्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे इसको। पहले इसको मिक्सी में डाल के बारीक फाइन पाउडर पीस लेंगे। इसको हम पीस लेंगे। अब ये मसाले जो है इसके शामिल करेंगे हम। ड्राई मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्चें। ये सब मसाले हमने पीस लिए हैं। प्याज हम इसको गोल्डन करके 2 टेबल स्पून चाहिए। हमने मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून पपीता जाएगा और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून पीसी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। 2 इसमें लेमन जाएंगे, इसका रस जाएगा, इसमें डाल देंगे हम इसको। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और हाफ़ कप हम इसमें दही शामिल करेंगे और फ्रेश क्रीम हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे। इससे फ्रेश क्रीम ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसकी जगह आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने प्याज गोल्डन करी थी, इसमें से हम थोड़ी सी निकालेंगे। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए, इसको चूरा करके शामिल कर देंगे। इस तरह से देखें, 2 टेबल स्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। अब इस मसाले को और गोश्त को हम अच्छी तरह से हाथों से मसल के इस तरह से अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे और इसको 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखेंगे। पहले हम इसको कोयले का धुआं देते हैं। इस तरह से हमने कोयला गर्म कर लिया है, उस पर से थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और उसको ढक देंगे। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। देखें, ये अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, कोयले को हटा देंगे और इसको दोबारा से मिक्सअप करके 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्रिज में डीप फ्रीज़र में रख देंगे और 4-5 घंटे बाद हम इसको पकाएंगे। इस तरह से बहुत अच्छा फ्राई पकेगा और जल्दी गल जाएगा। ये देखें, 4 से 5 घंटे हमने इसको डीप फ्रीज़र में रखा था। अब हम इसको चलें थोड़े से तेल में फ्राई करेंगे। तवे पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल शामिल किया है और इसको इस तरह से फैला कर रख देंगे। जितने आपके तवे पे आए उसमें शामिल कर दीजिए। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के बाद और उसको दोबारा 10 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। पार्चे पसंदे कटवाए हैं, इसको बनाए हैं, इस तरह से जल्दी ही पक जाएगा। और इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। धीमी आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाइएगा। और उसको 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। 10 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए, हमने कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से इस तरह से खोल के दोबारा से अलट पलट कर देंगे। ये देखें, एक साइड से हमने पक गया 10 मिनट तक और ये गल चुका है, आधा हाफ़ डन हो चुका है। अब इसको चेंज कर देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा इसको हम कवर कर देंगे और उसकी साइड देखें हमने चेंज कर दिए। 10 मिनट के बाद इसको हम डिश आउट करें। इस तरह से हमने मैरिनेट किया था पपीते के साथ, इसलिए जल्दी ही पक जाएगा। और हमने पसंदे थोड़े पतले ही रखे थे, इससे पसंदे बहुत जल्दी पक जाते। तवे पे बनाइए। हमने इसको देखें रेडी हो चुके हैं हमारे पसंदे। अब 2 टेबल स्पून हमने मक्खन को गर्म किया है, उसमें हमने धनिया कट करके शामिल करते हैं। इसको तड़के के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अंदर हम 2 चीज़ें शामिल की हैं। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला या तिक्का मसाला स्प्रिंकल कर दें। हमने तिक्का मसाला किया है, देखिए हम आपको कट करके दिखाते हैं। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें प्याज का रिंग रखें और बारबेक्यू चटनी के साथ इसको इंजॉय कीजिए। हमने बारबेक्यू चटनी बनाई है इमली की और हमने पराठे भी बनाए हैं। हमने मिल्क और मक्खन से बनाए हैं ये पराठे। इसकी रेसिपी हमारे चैनल में मौजूद है, आप अगर चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम पराठे बनते हैं। और इसके साथ चटनी जो है बारबेक्यू वाली चलेगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इसको इंजॉय कीजिए। देखें, गोश्त बिल्कुल से नरम और सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है। ऊपर से हमने प्याज के रिंग गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करे हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेहमानों के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इतनी ही टेस्टी और जायकेदार है। चलिए, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो एक प्यारे कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।